हाय स्टूडेंट, आज से वी स्टार्ट न्यू लेसन दैट नेम इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो चैप्टर है आपका वो हाई वेटेज चैप्टर है, यानी इस पे क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा आएंगे। सो उसको अच्छी तरह से ध्यान लगा कर पहले से तो समझ लो, बाद में आपको पढ़ना है। तो वी स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये जो आपके कंप्यूटर है, मोबाइल है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं मेनली, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मीन्स एक फिजिकल डिवाइस नोन एज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स सेट ऑफ प्रोग्राम जो अलग अलग कामों के लिए बनाते हैं, उसको बोलते हैं आप सॉफ्टवेयर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर हो या मशीन हो वो आपकी चलेगी नहीं। मीन्स हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल नहीं है, तो आपकी मशीन नहीं रन होंगी, यानी आपकी मशीन पे कोई काम हो नहीं सकता। तो देखना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। Operating system is a program which acts as an interface between user of a computer and computer hardware. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप मीन्स यूज़र और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाती है, यानी इसके वजह से यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरैक्ट होता है, यू कैन से। The purpose of operating system is to provide an environment, provide an environment in which user may execute a program. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर यूज़र अपने प्रोग्राम को रन करता है। आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, सॉफ्टवेयर हैविंग टू कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूज़र डायरेक्ट काम नहीं कर सकता है, इसलिए एप्लीकेशन प्रोग्राम से, यानी यूज़र जो भी काम करेगा कहाँ पे करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम। मान लो लेटर टाइप करना है तो वर्ड करेगा, रो एंड कॉलम तो कुछ भी लिखना है, रन करना है, टाइप करना है तो वो करेगा एक्सेल में, पेंटिंग करना है तो पेंट में करेगा। ऑल दीज आर द एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी यूज़र जो भी करता है मशीन के साथ इंटरेक्शन करता है वाया एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा करता है। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड? इट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाय मीन्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। इससे थ्रू अपना काम होता है। The primary goal of an operating system is thus to make a computer system convenient to use. तो सबसे पहला मेन एम है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि जो भी ऑपरेशन होंगे कंप्यूटर वो एकदम आसानी से, एकदम इजी वे में यूज़र को समझनी चाहिए, यूज़र उसमें आसानी से काम करे। इसलिए कंप्यूटर आपको गाइड करता है। कंप्यूटर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको गाइड करता है। अगर आप गलती से कुछ भी करोगे ऑपरेशन तो कंप्यूटर गिविंग मैसेज टू यू, यानी टू गाइड यू टू परफॉर्म द ऑपरेशन। तो मेन काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि इजी वे से काम होना चाहिए। द सेकेंडरी goal is to use the computer hardware in an efficient manner. कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट कंसिस्ट मेमोरी। तो ओएस क्या करता है, प्रॉपर मैनेजमेंट करता है जितने भी डिवाइस लगे, फिर वो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो या मेमोरी हो। एक एग्जांपल बता रहा मैं आपको। मान लो कि आपको मोबाइल में या कंप्यूटर में कुछ इंस्टॉल करना है
तो वी नीड अ मेमोरी, आपको मेमोरी पेज चाहिए। तो ये जो मेमोरी पेज चाहिए इंस्टॉल होने के लिए, कितनी ऐप, कौन से ऐप को कितना मेमोरी लगेगी, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम कैलकुलेट करती है, तब जाके नया प्रोग्राम उसमें लोड होगा। ओके, तो देर आर टू गोल्स। पहला गोल्स है कि कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। सेकंड गोल है कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन efficient manner. And then an operating system is an important part of almost every computer system. A computer system can be divided in 4 component. तो ये जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, 4 मेन कंपोनेंट है उसके। एक है उसका हार्डवेयर। और हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस थिंग। सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। सेकंड मेन पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड मेन पार्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस होता है, वीडियो गेम होते हैं, बहुत सारे बिजनेस प्रोग्राम्स होते हैं, एंड सो। देन मेन कंपोनेंट फोर्थ वन इज यूज़र, क्योंकि जो भी काम करेगा यूज़र करेगा, क्योंकि यूज़र को मशीन ऑपरेट करनी है। तो यूज़र को ऑपरेट जो काम करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कन्वीनियंट बनाता है। तो यूज़र क्या हो सकता है? यूज़र हो सकता है पीपल, एक आदमी हो सकता है, मशीन हो सकती है, या एक कंप्यूटर हो सकता है। तो ये 4 मेन कंपोनेंट है, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूज़र। सो ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, इस सबसे, आपका डायग्राम देखो स्क्रीन पे, सबसे इनर लेयर से या इनर लेवल है, सबसे अंदर है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आपको इस डायग्राम से क्लियर समझेगा कि यूज़र आपके मशीन के साथ इंटरेक्शन करना है। मीन्स यूज़र इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करेगा बाय मीन्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस नहीं करता है, जो भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम, और यू कैन से सिस्टम प्रोग्राम, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। The basic resource of a computer system are provided by its hardware, software and data. तो बेसिकली 3 मेन रिसोर्स है, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर और एक है डेटा। दिस रिसोर्स आर प्रॉपरली मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी रिसोर्स है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इस सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज रिसोर्स लोकेटर। व्हाई इट इज कॉल्ड रिसोर्स लोकेटर? बिकॉज इट मैनेज द रिसोर्स। वो मैनेज करता है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और डेटा को। तो ये तीनों क्या है? उसके रिसोर्स है। इस वजह से इसको रिसोर्स अलोकेटर कहा जाता है। An operating system can be viewed as control program. It controls the execution of user program to prevent error and improper use of computer. ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हो या आप गलतियां करते हो, मिस्टेक करते हो वाइल हैंडलिंग दैट एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो कंप्यूटर आपको गाइड करता है। ओके, तो देयरफॉर इट इज नोन एज कंट्रोल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेक अ सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूज़र। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। आपके कंप्यूटर में आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो ताकि दूसरा इंट्रूडर्स आपके मशीन को एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ सिक्योरिटी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। एक
keep track of all files and sector allocate to them. जो भी आप काम करते हो आपका काम फाइल्स में से होता है, मीन्स आप फाइल्स होती है और कुछ डायरेक्टरीज होती है, तो आपको उन फाइल्स और डायरेक्टरीज को सिक्योर रखना है. It also keep track of all free sector to be allocated to new file. It also keep track of free sector. Free sector means जब भी फाइल वी आर क्रिएटिंग न्यू फाइल आपको मेमोरी लगेगी, तो ये जो मेमोरी है वो फ्री मेमोरी ब्लॉक से आपको मिलेगी. तो जब भी नया ऑपरेशन करोगे आपको फ्री मेमोरी लगेगी. जब भी आप फाइल को डिलीट करोगे तो आपने जितनी कंज्यूम की है मेमोरी पेज इतना क्या हो जाएगा, फ्री लिस्ट में ऐड हो जाएगा. तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल्स. देन नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देयर आर 3 मेजर सर्विसेज. 3 इसके मेन सर्विसेज है. एक है IAM, स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. सेकंड प्रोसेस मैनेजमेंट, PM एंड मेमोरी मैनेजमेंट. तो एक एक करके आप उसका डिस्क्रिप्शन देखने वाले हो. फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. IAM means information management refers to set of service used for storing, retrieving, modifying or removing the information on various devices. तो सर्विसेज में 4 बेसिक ऑपरेशंस है. डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को मॉडिफाई करना या डेटा को डिलीट करना. 4 सर्विसेज है, 4 ऑपरेशन है जो कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंडर आते हैं. दिस सिस्टम सर्विस मैनेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ डायरेक्टरी एंड फाइल. जो भी आप काम करते हो वो से होता है फाइल्स एंड फोल्डर कॉल डायरेक्टरीज. सेकंड काम है उनका अलोकेटिंग एंड डी अलोकेटिंग द सेक्टर टू वेरियस फाइल. अलोकेटिंग मीन्स जब भी आप नई फाइल बनाते हो तो उस काम के लिए आपको मेमोरी चाहिए, दैट इज़ नोन एज अलोकेटिंग. डी अलोकेटिंग द सेक्टर मीन्स जब भी आप नई फाइल को आप एक आधी फाइल को डिलीट करते हो तो इतनी मेमोरी फ्री हो जाती है, दैट इज़ नोन एज डी अलोकेटिंग. थर्ड पॉइंट, ensuring right people have access to information and driving various device. थर्ड काम है IAM का, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का, कि जो परमिशन होती है, परमिशन मीन्स सपोज इन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं और बहुत सारे यूज़र एक साथ उस पर काम करते हैं. तो जो यूज़र को जो राइट्स दिए हैं उसी में उसने काम करना चाहिए. मीन्स मान लो एक यूज़र 1 है, दूसरा यूज़र 2 है. यूज़र 1 को मॉडिफाई का राइट्स नहीं है, मीन्स वो नए फाइल को या कोई भी फाइल को मॉडिफाई नहीं करता है, मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने राइट दिए है एडमिन ने. ठीक है, तो दैट इज मीन्स एंश्योरिंग राइट पीपल हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. तो ये है IAM की सर्विसेज. देन प्रोसेस मैनेजमेंट. इन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम a number of users located at different terminal run the same or different program. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स एक CPU रहेगा, बहुत सारे उसके टर्मिनल रहेंगे, यानी एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र आपके कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे रहेंगे या काम करेंगे. ठीक है, तो कभी कभी एक मल्टीपल लोग एक ही प्रोग्राम को ओपन करेंगे या अलग अलग प्रोग्राम आपके स्क्रीन पे ओपन रहेंगे. ए कंप्यूटर हैज़ ओनली 1 CPU एंड इट कैन एग्जीक्यूट ओनली 1 इंस्ट्रक्शन
बिलोंगिंग टू एनी वन ऑफ द प्रोग्राम। कंप्यूटर एक है लेकिन लोग बैठे हैं एक से ज़्यादा, तो एट अ टाइम हर एक यूज़र आपके मशीन पे कुछ ना कुछ कर रहा है, मीन्स तो कंप्यूटर सिस्टम एट अ टाइम एक ही यूज़र का काम करेगी। ऐसा नहीं कि 5 लोग बैठे पाँच लोगों का ही काम एक करेगी, यानी जो काम उसको पहले मिलेगा वो काम वो पहले करेगी। इन सच केस द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल रनिंग प्रोग्राम कॉल एज प्रोसेसेस। तो जितने भी प्रोग्राम रन ओपन है, सॉरी रनिंग है, रनिंग प्रोग्राम को बोलते हैं प्रोसेसेस। यानी जो भी प्रोग्राम रन हुए हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उस प्रोग्राम को बोलेंगे आप प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू शेड्यूल ऑल प्रोसेसेस एंड विल हैव टू डिस्पैच। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी जितने भी एप्लीकेशन ओपन है सभी प्रोग्राम को डिस्पैच करेगी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, वन आफ्टर द अदर। कैसे करेगी? एक वन बाय वन वो सभी को रन करेगी, डिस्पैच करेगी। वाइल डूइंग सो इट गिव एन इम्प्रेशन टू यूज़र दैट ही हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ द CPU। और वो जो काम करते वक्त उसका इम्प्रेशन रहेगा, उसको ऐसे दिखाएगी कि मेरा उस पूरे ऑपरेशन पे कंट्रोल है। थर्ड सर्विस है मेमोरी मैनेजमेंट। MM स्टैंड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। जब भी आप काम करोगे, फाइल बनाओगे, फोल्डर बनाओगे, तो वी नीड अ मेमोरी। आपको मेमोरी चाहिए। ये जो मेमोरी है वो फ्री ब्लॉक या फ्री मेमोरी से अपन लेते हैं। MM refers to set of service used for keeping track of memory and deallocating it to various process। तो बहुत सारी सर्विसेज है मेमोरी मैनेजमेंट। वो कितनी मेमोरी आपको अलोकेट है, कितनी मेमोरी फ्री होगी, इसका ट्रैक रखेगी। एक काम है मेमोरी मैनेजमेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ए लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी लोकेशन। सेकंड काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जितनी भी मेमोरी फ्री होती जाएंगी उतने का ट्रैक मेमोरी मैनेजमेंट रखेगा। बिफोर ए प्रोग्राम इज लोडेड इन मेमोरी फ्रॉम द डिस्क, MM कंसल्ट दिस फ्री लिस्ट, allocate the memory to the process and update the list of free memory। एक आदि नया ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो मेमोरी को फ्री मेमोरी चाहिए, तो वो ऑपरेशन के वक्त फ्री मेमोरी लिस्ट से वो फ्री मेमोरी लेगी, बाद में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उस फ्री लिस्ट को अपडेट करेगी। फ्री लिस्ट मीन्स फ्री लिस्ट एक हिसाब से अरे होता है, उसमें जितने भी मेमोरी में जगह खाली है उनका एड्रेस होता है। तो दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसको फ्री लिस्ट को एक ही अरे के हिसाब से देखती है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट सर्विसेज। 3 सर्विसेज से IM, सेकंड PM प्रोसेस मैनेजमेंट, थर्ड मेमोरी मैनेजमेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।